चमत्कार को पूरी धरती में फैलाने के लिए। तो हम बुलाते हैं जतिन भैया को। धन्यवाद सर, और सभी को जय आरसीएम। ये जो उत्पाद है, ये कहीं ना कहीं जो अभी तहलका मचा रहा है, आप सभी उसको महसूस कर पा रहे होंगे। आप जहां भी जा रहे हैं, जिसे भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं, जो भी साथी, वो साथी खाली हाथ नहीं लौट रहा है। जब भी हम फील्ड में जा रहे हैं तो एक चीज हमें बहुत ही बेहतर तरीके से सुनने को मिल रही है कि सर, ये एक ऐसा उत्पाद जो है आरसीएम ने हमें दिया है, जो खेत में जाने से पहले किसान को आसानी से रिजल्ट दिखा दे रहा है। और जब किसान को आसानी से रिजल्ट खेत में जाने से पहले दिखा दे रहा है, कहीं कहीं उसका जो विश्वास है, वो हमारे लिए एक बहुत आसान है जीत पाना। और उसके बाद जब 1 महीने 2 महीने के बाद उसका परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है, वो बेहद ही बेहतरीन परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कल रात को ही एक डेटा मैं पढ़ रहा था और उस डेटा से मुझे ये समझ में आ रहा था कि बारिश का जो आप देख पा रहे होंगे कि कितने ज्यादा इसके अंदर रेड जोन बने हुए हैं। गुजरात और छत्तीसगढ़ तो दो ऐसे जोन बने हुए हैं जहां पर बहुत ज्यादा गैप आने वाला है बारिश का। और लगभग पूरा भारत, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल को छोड़ करके लगभग पूरा भारत की स्थिति ये है कि डेफिशिएंट में है यहाँ पर बारिश। अब आप विचार कर सकते हैं कि अगर रेनफॉल कम गिरती है, बारिश कम गिरती है, तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है हमारी खेती के ऊपर, हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, किस प्रकार से ये हमें परेशान करने वाली है। और वहीं जिन खेतों में जल संचय डला हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे जल संचय एक बेहतर रास्ता दे सकता है उन खेतों को, कि क्योंकि जहां पर पानी कम गिरेगा, देर से गिरेगा, वहां जल संचय कहीं ना कहीं एक सहारा बनेगा, एक उम्मीद बनेगा उन किसानों की, जहां पर बारिश देरी से आएगी। ये बहुत ही भयावह समस्या है। और इतना बारिश गिरना था, जितनी पानी गिरनी थी जून के अंदर और जुलाई में भी आने वाले समय के अंदर, कहीं ना कहीं जो बारिश का अंतराल है वो हमारे लिए एक समस्या का विषय है। तो आप लोग इसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जो भी साथी इसको नजरअंदाज करेगा, कहीं ना कहीं वो हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। क्यों बहुत बड़ी तकलीफ है, समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर लंबे ब्रेक आएंगे, बारिश कम गिरेगी, मॉनसून में जैसा हर जगह। लीनो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। पूरे भारत में कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे राज्य सरकारों को बताया है, बोला है कि आप अपने अपने स्तर पर अलीनो के लिए तैयारियां करें। और विचार करिए, अली मतलब आरसीएम के अंदर 2025 में इस प्रोडक्ट का आना, अलीनो की समस्या को एक तरीके से पहले ही भांप लेना और उसके लिए कार्य करना, कितना ही बड़ा मिशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और पूरा भारत अलीनो की समस्या से अभी जूझेगा आने वाले समय में, जिसका कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि बरसात कम होगी, बारिश कम होगी, और उसकी जगह पर जो सूखा है वो ज्यादा पड़ेगा। यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी, बारिश कम होगी, ब्रेक्स ज्यादा आएंगे, अंतराल ज्यादा आएंगे पानी के। और जिसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है, वो हमारे किसानों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस जमीन में, जिस धरती पर जल संचय डला हुआ होगा, कहीं ना कहीं वो एक इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। कहीं ना कहीं वो बताएगा हम लोगों को कि जहां जल संचय पड़ा हुआ होगा, वो पानी को पकड़ करके रखेगा और लंबे समय तक पानी को उपलब्ध करा के रखेगा। प्रोडक्ट के बारे में, उपलब्ध उत्पाद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, क्या है ये, कैसे कार्य करता है, क्या इसके फायदे हैं। लेकिन ये जो समय है ना दोस्तों, ये समय है इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से कार्य करने का। ये जो समय है ना, ये समय शायद हम लोगों के पास सालों बाद आया है। सालों बाद में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस बार जो प्रकोप है अल्नीनो का, वो 11 वर्ष के बाद ये प्रकोप इस बार देखने को मिलेगा। तो आप विचार करिए कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी, सूखा ग्रस्त हमारी जमीनें हो जाएंगी, और उस समय जिस किसान के घर खेत में जल संचय डला हुआ होगा, उसके चेहरे पर कितनी बेहतरीन स्तर तक हम खुशियों को पहुंचा पाएंगे। प्रोडक्ट क्या है वो आप सभी साथियों को पता है कि जल संचय जो है वो फलों के छिलकों से निर्मित है। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, जैविक है और बायोडिग्रेडेबल है, और अपने अंदर अपने वजन का 50 गुना पानी जो है वो पकड़ करके रखता है। इसकी इसके अंदर क्या है, उपलब्धता क्या है इसके अंदर? तो जब जल संचय डिग्रेड हो जाता है, जमीन खत्म हो जाता है, देसी खाद की तरह काम करता है, तो जमीन में 35 से 40% कार्बन छोड़ता है, 60 से 65% ऑर्गेनिक मैटर छोड़ता है, और साथ ही साथ अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ये छोड़ता है जमीन के अंदर। अब विचार करिए, कैसा उत्पाद जो ना केवल पानी को बचा रहा है, अपितु हमारी जमीन के अंदर कार्बन के स्तर को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। कार्बन जो विकराल समस्या है,
आज हर व्यक्ति, हर साइंटिस्ट, हर किसान बात कर रहा है कि हमारी जमीन कठोर होती जा रही है, कार्बन की मात्रा दोस्तों जमीन के अंदर धीरे 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 कम होती जा रही है। क्या ये फायदे लेकर के आएगा? ये 5 पानी की जगह 3 पानी में खेती करेगा, उत्पादन को बढ़ा देगा और खाद को बचा देगा। जिन साथियों ने जल संचय का इस्तेमाल किया है पिछले सीजन में, एक बहुत ही बेहतरीन चीज जो देखने को मिली है, इस बार 1 गुना 2 गुना पे वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। इस बार सीधा 15 गुना 20 गुना उनके पास जो जमीन है, उस पूरी की पूरी जमीन पर कहीं ना कहीं वो डालने का कार्य कर रहे हैं। तो 1 एकड़ खेती के लिए हमें 5 किलोग्राम जल संचय का इस्तेमाल करना होता है और एक फसल चक्र में एक बार इस्तेमाल करना होता है। और आखिरी जुताई से पहले, यानी कि बीज लगने से पहले जल संचय मिट्टी में मिल जाना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान देनी है। तो 1 एकड़ में 5 किलो जल संचय डालना है, मिट्टी में मिला करके इसको छांट दें हम लोग पूरी तरीके से, जिस और उसके बाद उसकी जुताई कर दें जिससे जल संचय मिट्टी में मिल जाए। ये छोटा सा एक वीडियो है, इसके माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कैसे। तो ये सिंपल साधारण एक ही बात केवल और केवल ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जल संचय मिट्टी में सही प्रकार से मिल जाना चाहिए। केवल और केवल एक बात हम लोगों को जो है वो ध्यान में रखनी है। अगर पौधों के लिए बात करें, फलों के पौधों के लिए बात करें, अपने गमलों के लिए बात करें, तो जहां पर आपका, वहां भी 4 से 6 महीने में हमें एक ही बार इस्तेमाल करना है। 1 वर्ष तक का पौधा है तो अधिकतम 20 ग्राम हम इस्तेमाल करें। 3 वर्ष तक का पौधा है तो 50 ग्राम तक इस्तेमाल करें, और 5 वर्ष से अधिक है तो 70 ग्राम तक हम इस्तेमाल करें। क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है? यूरिया के साथ मिलाकर के जल संचय को नहीं डालना है, मिट्टी के साथ मिलाकर के डालें आप जल संचय को, सबसे बेहतर रहेगा। पैकेट जो है दोस्तों खुला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नमी जैसे ही जल संचय को मिलेगी अपना काम करना शुरू कर देगा। सबसे मुख्य चीज, मिट्टी में मिलना चाहिए जल संचय, मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ा रहना चाहिए। और खेत में सिंचाई करते समय ये ध्यान में देना है कि पानी की जरूरत भी है जल संचय को डालने के बाद या नहीं। और आवश्यकता के अनुसार, चाहे हमारा जो सॉइल हेल्थ स्पेशल है, गार्डन गोल्ड है, और जो आप खादें डाल रहे हैं वो आपको डालनी है। दान के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो कोई साथी जो दान का बिछड़ा लगा रहा है, बीज लगा रहा है, तो जल संचय के साथ कहीं ना कहीं वो गार्डन गोल्ड को डालेगा तो और बेहतर उसके परिणाम हो जाएंगे। और ट्रांसप्लांटिंग के समय या कोई भी आप बुवाई कर रहे हैं, तो सॉइल हेल्थ स्पेशल को अगर आप साथ में डालेंगे तो और बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। बात, ये हमारा डेमो का वीडियो है। नमस्कार साथियों, जय आसियान। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जल संचय क्या है, जल संचय कैसे कार्य करता है और जल संचय के क्या क्या फायदे हैं। तो जल संचय क्या है? जल संचय एक 100% ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल, यानी कि 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है, जो फलों के छिलके जैसे संतरे, केले, शुगर केन, गन्ना इत्यादि के छिलकों से मिलकर के बना हुआ उत्पाद है। जल संचय 1 एकड़ के लिए 5 केजी जल संचय की आवश्यकता होती है। हम बात करेंगे कि जल संचय कैसे कार्य करता है, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो ये 2 खेत आपके सामने हैं। अब हम एक खेत के अंदर जल संचय को डाल देते हैं। जल संचय कुछ इस प्रकार का पाउडर जैसा प्रोडक्ट है। 2 चम्मच मैं इसके अंदर मिला देता हूं। जल संचय दिखता कैसा है? कुछ इस प्रकार का जल संचय है, पाउडर जैसा ही है एक उत्पाद। हम जानते हैं कि यह बुवाई से पहले जाने वाला उत्पाद है, तो इसे हमें मिट्टी में पूरी तरीके से मिला देना है। तो ये हमने आखिरी जुताई करी या जब मथाई करी, उस टाइम पे हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से खेत में मिला दें। मुख्य रूप से बात ध्यान में रखने वाली बात यही है कि ये मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। तो यह हमारे 2 खेत थे। एक खेत में हमने जल संचय को डाला और एक खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला। अब इन दोनों ही खेतों में बराबर मात्रा में पानी, यानी कि 200 तक इनमें मिट्टी थी और 400 तक इनमें, दोनों ही खेतों में हम पानी डाल देते हैं। जी, खेत के अंदर पानी को डाल दिया है, पहला पानी खेत को मिल गया है। अब ये क्या करेगा? जल संचय अब अपने वजन का 50 गुना से अधिक पानी को अवशोषित करेगा। अभी जैसा आप
फर्क देख सकते हैं। जिस खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला था वह पानी पूरा जब नीचे तक आ गया, बल्कि जिस खेत में हमने जल संचय को डाला था वह धीरे 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 पानी को पी रहा है। अब हम इसको मिला देते हैं थोड़ा सा और, जिससे आप लोग आसानी से देख सकें कि कैसे यह कार्य कर रहा है। हमने इसको पूरी तरीके से मिला दिया। अब उसी प्रकार से मैं इस खेत में भी पूरा मिला देता हूँ। तो इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पूरा पकड़ के रख लिया। और दूसरी चीज़, जहाँ पर इसका मिट्टी का जो लेवल है वो 200 तक है, वहाँ पर इस खेत की मिट्टी का जो लेवल है वो 300 से भी ज़्यादा हो गया है। इसके फायदे क्या हैं उनको अब हम जान लेते हैं। जैसा कि इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पकड़ के रख लिया है, तो और इस मिट्टी के अंदर जो जल है वो ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस खेत के अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे बह जाएगा या उड़ जाएगा, बल्कि इस खेत के अंदर पानी जल संचय ने पानी को पकड़ के रख लिया है। तो जहाँ पर आप 7 दिन 5 दिन के अंदर पानी दे रहे हैं, वहाँ पर अगर आप 7 दिन के अंदर अगर आप पानी दे रहे हैं तो वहाँ आप 10 से 12 दिन तक ही सिंचाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जल है, जो मिट्टी है, उसमें नमी को बना करके जल संचय रख रहा है। दूसरी चीज़, जो यह खेत है, जब यह लीचिंग होगी, पानी बहेगा या उड़ेगा तो यह अपने साथ फर्टिलाइजर को भी लेके जाएगा। लेकिन जो जल संचय वाला खेत है, जिस प्रकार से उसने पानी को पकड़ा है उसी प्रकार से उसने जो खाद है उसको भी पकड़ के रख लिया है। तो यहाँ पर आपकी 20 से 30% तक जो खाद है उसमें भी आपकी बचत हो जाएगी। तीसरी चीज़, जो जल संचय है, यह ना केवल पानी को होल्ड करके रख रहा है, ना केवल पानी को पकड़ के रख रहा है, इसके पास खुद के ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपलब्ध हैं, जो मिट्टी को और अधिक पोषक बनाते हैं। जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो रही है, फूल रही है, जब आपकी मिट्टी में नमी है, जब आपकी मिट्टी के पास खाद उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है जब आपकी मिट्टी फूली है तो उसके अंदर एरिएशन बनेगा। जब हवा है, पानी है, पोषक तत्व उपलब्ध हैं, तो जो उत्पादन है वह अपने आप बढ़ जाएगा। तो जल संचय को डालने से यह भी देखा गया है कि 20% तक आपको उत्पादन में भी लाभ मिलेगा। आपके खेत की जो मिट्टी है उसको भी सुधार रहा है। जल संचय उस मिट्टी को भी जो भुरभुरा करने में आप लोगों की मदद कर रहा है। तो ये जल संचय एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसे एक फसल चक्र में, यानी 6 महीने के अंदर हमें एक बार डालना है। तो इस प्रकार से जल संचय कार्य करता है। इस प्रकार से जल संचय हम सभी के लिए लाभदायक है। तो आप सभी लोग जल संचय का इस्तेमाल करें और खुद जल संचय के लाभ देखें। धन्यवाद। ग्लास डेमो जो है वो कैसे देना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, एक गिलास डेमो। आज हमारे पास साथियों का फोन आता है कि सर हमने एक दिन में 50 किलो की बुकिंग कर ली, एक दिन में 100 किलो की बुकिंग कर ली, एक दिन में 200 किलो की बुकिंग कर ली, 10 किलो की कर ली, 5 किलो की कर ली, 12, 15, 20, अलग अलग प्रकार से। लेकिन वो कैसे संभव हो पा रही है? एक साथी एक दिन में 20 किलो 30 किलो की बुकिंग कैसे कर पा रहा है? उसका सिंपल सादा तरीका है ये गिलास डेमो। जिस साथी को ये गिलास डेमो आता है, जिसने ये गिलास डेमो किया है, वो फिर रुकने वाला नहीं है। और आज जितने भी साथी आज यहाँ पर इस चीज को सुन रहे हैं, एक बार अगर आप खुद खेती करते हैं तो खुद गिलास डेमो करके देख ले। नहीं करते हैं अगर आप खेती, तो आप किसी किसान के पास से गिलास डेमो कर लें। आपको अगर इस उत्पाद से प्यार ना हो जाए तो ये हम लोग का गारंटी का विषय है। कहीं ना कहीं एक बार जिसने डेमो करके देख लिया उसको इस उत्पाद से प्यार हो जाएगा। कैसे इसका डेमो करना है? दोनों जो हमारे बीकर है उनमें 100 ml तक हमें मिट्टी लेनी है। एक ही खेत की मिट्टी को 2 बीकरों में डाल लेना है, जैसे हम एक तरीके से उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं इस हिसाब से। अगर आपके पास जल संचय टीम के तरफ से उपलब्ध जो डेमो किट है उससे कर रहे हैं, वो जो चम्मच है हमारा, तो उसको 2 चम्मच, और घर का चम्मच है तो 1 चम्मच जल संचय उसके बाद डालें। फिर उसके बाद जो है आप दोनों ही बीकरों में बढ़िया से जुताई कर दें, फिर पानी डालें, फिर उसके बाद चाहें तो उसको मिला दें, और उसके तुरंत बाद यानी कि 2 4 5 मिनट के बाद आप जल संचय का जादू जो है वो देख सकते हैं। उसी के लिए आपके पास 200 ग्राम आ गया कि आप घरों में गमले लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, आप बागवानी में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या फिर आप डेमो दिखा रहे हैं, तो 200 ग्राम का पाउच आप लोगों, 200 ग्राम का जार आप सभी के लिए उपलब्ध है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन साथियों कर सके। ये कुछ रिजल्ट हैं जो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। हमने, आप फोटो में देख रहे होंगे जो गेहूं का फोटो है, जहां पर जल संचय नहीं डला है वहां 5 वालियों का वजन 6.3 ग्राम है, और जहां डला है वहां 16.9 ग्राम। आप विचार करिए दोस्तों
कितना बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिल रहा है। जब किसान से बात हुई तो किसान का क्या कहना था कि सर ट्रॉली बढ़ गई है एक हमारी गेहूं की। आप विचार करिए, मतलब इतना बेहतरीन परिणाम शायद ना उन्होंने सोचा होगा ना हमने बताया होगा, लेकिन जल संचय के साथ इतना बेहतरीन परिणाम आया है। बगल में आप धान में देख रहे होंगे, तो जड़ों को आप देखिए एक बार ध्यान से। धान के अंदर कितना बेहतरीन जड़ों का विकास हुआ है, और हम बोलते हैं कि जितनी बढ़ेंगी जड़ें उतना पौधा हमारा मजबूत होगा। तो ये एक ओवरऑल सॉल्यूशन है खेत के लिए, मिट्टी के लिए, कि अगर जल संचय आपके खेत में है तो वो एक इंश्योरेंस है दोस्तों, कि आपने जल संचय खेत में डाला है। अब आपका खेत कहीं ना कहीं इंश्योर्ड है। थोड़ा कम बारिश होगी तो भी चलेगा, थोड़ा अधिक बारिश होगी तो भी चल जाएगा। बहुत धन्यवाद JRCM। ये सारी बातें, सारी चीजें मुझे आप लोगों को जो है वो बतानी थी। एक बेहतरीन उत्पाद आप लोगों के बीच में है। आप इसके ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, वो आप लोगों को तय करना है।